हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 से 12 साल के बच्चे के लिए ये इजी वूलन कैप बनाना सिखाएंगे। ये कैप बनाने में हम दो कलर का यूज कर रहे हैं, व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर। और जो भी कलर आप यूज में लें, ध्यान रखें उसके जो धागे हैं उनकी थिकनेस सेम होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इस धागे पर हम इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे व्हाइट कलर के धागे पर। तो व्हाइट कलर के धागे से हम ब्रिम तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे क्रोशा हुक पर इस तरह से बांध लेंगे। तो इसे बनाने में हम 3 mm क्रोशा हुक का यूज कर रहे हैं ब्रिम बनाने के लिए, और ऊपर का पार्ट हम 1 नंबर क्रोशा हुक ज्यादा रखेंगे, 4 mm क्रोशा हुक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिम बना लेते हैं व्हाइट कलर से। तो इस तरह से हमने क्रोशा हुक पर स्लिप नॉट बनाई है। अब हम चैन स्टिच करेंगे, तो हम 11 चैन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से धागे को हम क्रोशा हुक पर लपेटेंगे और इस लूप से इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने एक चैन स्टिच कर ली है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस तरह से हमने 11 चैन स्टिच कर ली हैं। तो देखिए ये ऊन थोड़ा पतला है, इसलिए हमने यहाँ पर 11 चैन स्टिच किए हैं। अगर आप मोटा ऊन ले रहे हैं तो इतनी लेंथ आपके पास कम चैन में भी बन सकती हैं। तो ब्रिम की चौड़ाई आप जितनी रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा रख सकते हैं। आप ज्यादा रखना चाहें तो ज्यादा चैन स्टिच करें और कम रखना चाहें तो कम चैन स्टिच करें। अब देखिए हमने 11 चैन स्टिच कर ली है। तो ये हमारी है 11वें नंबर की चैन और ये है 10वें नंबर की चैन। तो जो 10वें नंबर की चैन है उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, यानी कि इस साइड से सेकंड चैन, यहाँ से इस चैन में हम जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये क्रोशिया हुक को निकाला। अब इस धागे को पकड़कर इस तरह से निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 2 लूप हैं, तो ये दोनों लूप हम बुन लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हमारे पास बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से और इसे हम कर लेते हैं टर्न इस तरह से। अब इस साइड से भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन हमें सिर्फ बैक लूप से में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इसे हम थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा टर्न करेंगे और यहाँ पर ये है हमारी फर्स्ट स्टिच। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट स्टिच है और इसमें 2 लूप है। ये देखिए इस साइड से ये फ्रंट लूप है और दूसरा वाला बैक लूप। तो जो बैक लूप है उनके अंदर हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। ध्यान रखें ये फर्स्ट स्टिच है, इससे आप मिस नहीं करें। तो देखिए ये फर्स्ट स्टिच और इसका ये है बैक लूप। तो इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे इसके बैक लूप में इस तरह से, और इसमें भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से हम हर स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हर राउंड में हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। तो इसे आप काउंट करते रहें। सिंगल क्रोशिया जितने आपने स्टार्टिंग में बनाए हैं उतने ही हर रो में बनकर तैयार होने चाहिए। अगर कम बनेंगे तो ये सही से नहीं बनेगी जो हम स्ट्रैप बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं इसमें सिंगल क्रोशिया, या फिर हर रो कंप्लीट करने के बाद में आप काउंट कर लें आपने कितने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और ये देखिए ये है लास्ट सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमने कंप्लीट किया। अब हम काउंट करके दिखा देते हैं आपको।
यहाँ पर देखिए स्टिचेस क्लियर है, यहाँ पे दिखाई देंगे आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस रो में भी हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे और इसे करेंगे फिर से टर्न, और अब यहाँ से फिर से हम बैक लूप्स में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से इसे हल्का सा इस तरह से टर्न करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टिच का बैक लूप, और इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें जितनी हमें लेंथ चाहिए ब्रिम की उतनी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम हर रो कंप्लीट करते जाएंगे बैक लूप्स में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो जिसके लिए आप कैप बना रहे हैं उसकी सर की गोलाई आप मेजर कर लें और उसके हिसाब से आप ये ब्रिम बनाकर तैयार करें। तो देखिए इसी तरह से हम आपको जो जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए चेन 1 एंड टर्न। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है लगभग 1.5 इंच चौड़ी ये हमारे पास स्ट्रैप तैयार होगी ब्रिम के लिए इस तरह से। तो इसे आप कम ज्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये धागा पतला है इसलिए 10 चेन में हमारे पास 11 चेन हमने स्टिच की थी, तो 10 सिंगल क्रोशिया में हमारे पास इतनी चौड़ाई बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम आपको जितनी हमें लेंथ चाहिए ब्रिम की उतना हम आपको तैयार करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने ब्रिम बनाकर तैयार कर ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास तैयार है 16 इंच। तो 16 इंच लंबी हमने ये ब्रिम बनाकर तैयार की है और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 1.5 इंच। अब यहां से हम इसे बंद करेंगे सिलाई लगाकर। इसे इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसके ऊपर स्लिप स्टिच से हम इसे बंद करेंगे। तो इस साइड से हम जाएंगे फर्स्ट स्टिच में, इस तरह से क्रोशिया हुक को एंटर करेंगे और इस साइड से इस लूप को हम पकड़कर दूसरे साइड इस तरह से निकाल लेंगे। और अब यहां से हम एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से, और अब यहां से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशिया हुक को एंटर करेंगे और दूसरे साइड से भी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से। अब इस धागे को पकड़कर हम इस तरफ लाएंगे और लगा देंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, दूसरे साइड से भी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, धागे को पकड़ कर लाएंगे और लगाएंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए हम इसे यहां से स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लगाकर हमने इसे बंद कर लिया है और ये राइट साइड में इस तरह से दिखाई देगी। अब देखिए यहां से हम एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमने एक चैन स्टिच की और ये जो धागा है इसे भी हम बुनाई में ही दबाते जाएंगे। और अगर आपको परेशानी हो तो आप इसे छोड़ दें और बाद में आप इसे बैक साइड में या नीडल से सिलाई लगाकर भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बुनाई में ही दबाते जाएंगे। तो अब यहां से देखिए हम बनाएंगे जो नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर जो हमने इस तरह से रोज बनाकर तैयार किए थे। तो हर रो में हम बनाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इसके लिए हम इस तरह से धागे को क्रोशिया ऊपर लपेटेंगे और यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 3 लूप है, तो ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट रो में। देखिए इस तरह से ये हमारी एक रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
इस तरह से ये रो हमारे पास बनकर तैयार हुई थी। तो अब देखिए नेक्स्ट रो में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट रो में जाएंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट रो में जाएंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हम हर रो में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट रो हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट रो हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट रो हाफ डबल क्रोशे। और ये देखिए जो धागा है इसको भी हमने इस तरह से बुनाई में ही दबा लिया है, जिससे कि यहाँ पर बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। तो इसी तरह से हम आपको ये एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये है लास्ट रो। बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे बनाया था इसके टॉप से हम इसके ऊपर लगाएंगे स्लिप स्टिच और यहाँ से स्लिप स्टिच से हम जॉइंट करेंगे ऑरेंज कलर। यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा लेते हैं एक स्लिप नॉट और इस स्लिप नॉट को हम क्रोशे ऊपर इस तरह से बांध लेते हैं और स्लिप स्टिच से हम यहाँ से ये ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम स्टिच करेंगे एक चेन इस तरह से। और यहाँ से अब इस वाइट कलर को हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखिए हमने वाइट कलर को यहाँ से कट कर दिया है। और अब देखिए यहाँ से हम क्रोशे हुक भी चेंज कर लेते हैं। ये हमने 3 mm क्रोशे हुक से ये ब्रिम तैयार की है। तो अब यहाँ से हम 4 mm क्रोशे हुक से ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, यानी कि 1 नंबर क्रोशे हुक हमने बढ़ा लिया है। अब यहाँ से जो हमने व्हाइट कलर कट कर दिया है इससे और ये ऑरेंज कलर जो हमने ज्वाइंट किया है यहाँ से, इन दोनों धागों को भी हम बुनाई में ही दबा लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमने यहाँ पर एक चेन स्टिच की है तो सेम स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए इस धागे को क्रोशे हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और सेम स्टिच से इस तरह से क्रोशे हुक को निकालेंगे और इन धागों को भी बुनाई में दबाते जाएंगे साथ साथ। अब इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशे हुक में है 3 लूप। तो पहले हम बुनेंगे 2 लूप, उसके बाद में हम बुनेंगे 2 लूप। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब इसे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए धागे को क्रोशे ऊपर लपेटेंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और ये तीनों लूप एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बना लिया है एक हाफ डबल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें एक बार हमें बनाना है डबल क्रोशे और एक बार हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ पर ये हमने लास्ट में बनाया है हाफ डबल क्रोशे और यहाँ से हमने डबल क्रोशे से ये राउंड स्टार्ट किया था। तो ये वाली स्टिच हम स्किप कर रहे हैं और अब यहाँ से हम इसे जो फर्स्ट डबल क्रोशे था इसकी टॉप स्टिच से हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से फिर से हम एक चेन स्टिच करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस राउंड जो हमने ये कंप्लीट किया है इसमें हमने यहाँ से डबल क्रोशे से ये राउंड स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ से इस डबल क्रोशे के टॉप पे जो स्टिच है इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन स्टिच की है सेम स्टिच में हम बना लेते हैं एक हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट हमने बनाया था प्रीवियस राउंड में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे। तो इसकी जो टॉप के ऊपर स्टिच है इस स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। तो यहाँ से
क्रोशे हुक को इस तरह से एंटर करेंगे और बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट हमने बनाया है डबल क्रोशे, तो इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। और यहाँ पर हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशे प्रीवियस राउंड में, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस राउंड में हमने जहां पर हाफ डबल क्रोशे बनाया है उसके टॉप पर हम इस राउंड में बनाएंगे डबल क्रोशे, और प्रीवियस राउंड में हमने जो बनाया है डबल क्रोशे, तो इस राउंड में उसके ऊपर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हमें बनाना है डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ से फिर हम इसे हाफ डबल क्रोशे के टॉप स्टिच से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद में जब हम यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, तो इस राउंड में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशे बनाया है, तो थर्ड राउंड में हम इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम जितनी हमें यहाँ से कैप की जो लेंथ है वो चाहिए उतने हम यहाँ से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम आपको यहाँ से इस तरह से इसी तरह से हम राउंड बनाते रहेंगे और हम आपको बनाकर दिखा देते हैं कि कितनी लेंथ तक हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और कितने राउंड हमारे पास बनकर तैयार होंगे। देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है और हमने ये ऑरेंज कलर से 15 राउंड हमने बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। और इतना कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास कैप की जो लेंथ है वो तैयार हुई है 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब देखिए यहाँ से हम राउंड 16 स्टार्ट करेंगे। तो इस राउंड में हम स्टिचेस घटाएंगे। तो यहाँ से हम एक चेन स्टिच करेंगे इस तरह से। तो अब आगे हम स्टिचेस घटाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से इस धागे को क्रोशे हुक पर लपेटेंगे और सेम स्टिच है चेन 1 वाली स्टिच, इससे हम क्रोशे हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशे हुक में 3 लूप है, तो 2 लूप हम बुन लेते हैं और 2 लूप हम नहीं बुनेंगे। इनको हम क्रोशे हुक में इसी तरह से रखेंगे और अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो यहां से फिर से हम धागे को क्रोशे हुक पर लपेटेंगे इस तरह से और जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशे हुक में 4 लूप हैं। तो पहले हम 2 लूप बुनेंगे। अब हमारे पास क्रोशे हुक में 3 लूप है, तो अब ये तीनों लूप हम बुन लेते हैं एक साथ। तो इस तरह से हमने ये 2 स्टिच जो है इनको हमने एक साथ बुन लिया है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जिससे कि स्टिचेस घटती जाएंगी। हम फिर से क्रोशे हुक पर धागे को इस तरह से लपेटेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से धागे को पकड़ कर लाएंगे। तो अब फिर से हम बुनेंगे 2 लूप और 2 लूप हम क्रोशे हुक में रख लेंगे। इसके बाद में फिर से धागे को क्रोशे हुक पर लपेटेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो पहले हम बुनेंगे 2 लूप, उसके बाद में हम बुनेंगे 3 लूप। इसी तरह से जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, 2 लूप बुनेंगे, 2 लूप रख लेंगे, जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। पहले हम बुनेंगे 2 लूप, फिर हम बुनेंगे 3 लूप। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से बुनेंगे तो हमारे पास स्टिचेस कम हो जाएंगी। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम आपको ये राउंड पूरा कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो हमने फर्स्ट स्टिच बनाई थी इसके टॉप से हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से अब यहां से फिर से हम एक चेन स्टिच करेंगे
और यहाँ से फिर से हम उसी तरह से धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और यहाँ से फर्स्ट स्टिच से इस तरह से हम एंटर करेंगे और पहले हम बुनेंगे 2 लूप। इसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर से बुनेंगे 2 लूप और अब हम ये बुन लेंगे 3 लूप। इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 लूप बुनेंगे, 2 लूप रख लेंगे क्रोशा हुक में, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 लूप बुनेंगे और उसके बाद में 3 लूप बुनेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये स्टिचेस घटानी है। तो इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। देखिए ये राउंड भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में ये 3 स्टिचेस हमारे पास बच गई हैं। तो इन तीनों को हम एक साथ बुन लेते हैं। 2 लूप बुनेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 लूप बुनेंगे और नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 लूप बुनेंगे और अब ये चारों लूप हम एक साथ बुन लेते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट चेन स्टिच की थी, इसके टॉप से हम इससे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगा लेते हैं स्लिप स्टिच, फिर से हम एक चेन स्टिच करेंगे और उसी तरह से फिर से हम स्टिचेस घटाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर काफी स्पेस बच गया है, तो इसे और हम कम कर लेते हैं। इसी तरह से 2 लूप बुनेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 लूप बुनेंगे और फिर ये 3 लूप बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड में स्टिचेस और घटा लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच भी लगा ली है इसके ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर स्पेस कम हो गया है, तो अब यहाँ से अब हम एक चैन स्टिच करेंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो स्पेस बच गया है इसको हम सिलाई लगाकर बंद करेंगे इस धागे से। यहाँ से हमने इसे कर लिया है कट। देखिए इस धागे में हमने इस तरह से ये यार्न नीडल हमने इसके अंदर डाल ली है और अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इस स्पेस को बंद कर देंगे। अब इस कैप पर लगाने के लिए हम एक पॉम पॉम बना लेते हैं। तो ये हमने ऑरेंज और व्हाइट कलर के दोनों धागों को एक साथ लेकर इस तरह से हम 3 फिंगर्स पर इस तरह से लपेटेंगे। तो आप 140 से 150 राउंड तक इस तरह से लपेट लें। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर लपेट लेते हैं। तो ये हमने 140 राउंड हमने इस तरह से लपेट लिए हैं। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और ये हमने फिंगर से इसे निकाल लिया है और अब हम इसे बीच में से इस तरह से बांध देते हैं इसे। आप चाहें तो इस पर पॉम पॉम लगा सकते हैं कैप पर, और अगर आप पॉम पॉम नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना पॉम पॉम के भी ये कैप बहुत अच्छी लगेगी।
इस तरह से ये हमने पॉम पॉम तैयार कर लिया है। अब हम इसे कैप के ऊपर बांध लेते हैं। इस तरह से ये हमारी वूलन कैप बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।